इस साल का रक्षाबंधन हम लोगों के लिए बहुत ही बुरा गुजरा है। मतलब पूरा सावन का महीना ही बहुत बुरा निकला है और रक्षाबंधन मनाने का हम लोगों का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि चारों तरफ से ना इतनी बुरी बुरी खबर मिल रही थी ना कि मन तो ऐसा कर रहा था कि बस कुछ भी मत करो। हम लोगों ने मेहंदी तक भी नहीं लगाई थी, क्योंकि मन में एक उमंग होती है, एक खुशी होती है कि हाँ, रक्षाबंधन पर हम लोग इतने अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, मेहंदी लगाएंगे, अच्छे से खुश होंगे। लेकिन इस बार की जो रक्षाबंधन है, सावन का महीना ना हम लोगों के लिए बहुत ही बुरा गया है। कभी इधर से खबर आ रही है कि ये एक्सपायर हो गया, कभी उधर से खबर आ रही है कि ये एक्सपायर, मतलब अचानक से ये खबरें आती हैं ना, तो मन में एक धक्का सा लगता है और अंदर ही अंदर मन बहुत दुखी हो जाता है। तो कभी ये मनाने का मन ही नहीं करता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो फ्रेंड, मैं सुबह ही सब रेडी हो गई थी, पूजा वगैरह कर दी थी मैंने। उसके बाद मैं लाड़ों को भी नहलाकर मैंने तैयार कर दिया और डुग्गू के पापा भी नहाकर तैयार हो गए थे। और डुग्गू नहीं नहा रहा था। मैंने इसको बोला नहा ले नहा ले, नहाने के लिए। तो देखो कैसे मना कर रहा है कि नहीं नहाऊं, मैं नहीं नहाऊंगा। लेकिन इस लड़के की ना बुद्धि में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि 12 बज चुके थे और मैं इसको बोल रही थी नहा लो। लेकिन इसका नहाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। तो मैंने उसको छोड़ा, फिर मैं चली गई खाना बनाने के लिए। तब तक आ गया भाभी का फ़ोन। तो वो बोली कि खाना मत बनाना, खाना इधर ही खा लेना, बस थोड़ा पूजा का बना के पूजा भोग लगा देना भगवान के लिए, हमारे जो घर के देवी देवता। तो मैं चली गई झटपट से अपना पूड़ी और खीर बनाने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पर भगवान जी के लिए भोग लगाया। भगवान जी के लिए भोग लगाते लगाते मुझे याद आया कि मैंने इनको पैर ही नहीं पढ़े। भाई, पैर पढ़ना आजकल भगवान को इतना याद करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि भगवान जी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब इंसान को आता है तो उनको भी गुस्सा आता है। तो इतना सब कुछ करने के बाद मैं चली गई अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाभी जी के घर पर, क्योंकि वहाँ पर भी सब लोग आ गए थे और सारे लोग अपनी अपनी मिठाइयाँ, अपने अपने नारियल लेकर आ गए थे, क्योंकि अब यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई थी राखी बांधने की। और राखियाँ बांधने के लिए सारे भाई इकट्ठे हो गए, सारे लोग तैयार हो गए थे अच्छे तरीक़ा से, और सब लोग राखी बंधवाने के लिए रेडी हो रहे थे और वगैरह फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए, वीडियो वगैरह बनाने के लिए सब लोग तैयार हो गए थे। तो मैंने भी तैयार हो गई थी यहाँ पर सब कुछ करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर बड़े वाले भाई साहब हैं जो हमारे जेठ जेठानी है, उनको यहाँ पर राखी बांधी। फिर मेरे भैया और भाभी को राखी बांधी। फिर बारी आई हम लोगों की राखी बंधवाने की, तो फिर हम लोगों ने भी अच्छे से राखी बंधवा ली और बच्चों ने भी। मैं आप लोगों को बता रही थी कि सावन के महीने में हम लोगों के लिए कैसा गया है, तो मैं इसका पूरा एक्सपीरियंस तो इस वीडियो में आपको दे दूँगी। लेकिन इस बार का रक्षाबंधन ना हम लोगों के लिए बहुत ही बुरा है, क्योंकि बड़ी वाली दीदी हैं, उनकी बहू हैं, उन्हें आप शायद जानते हो। तो उनके पापा जी अचानक ही रात में अटैक आया और वो एक्सपायर हो गए। तो ये वाली बात सुनकर ना मेरा मन बहुत दुखी हो गया था। और ये रक्षाबंधन के एक दिन पहले की बात है ये, और रक्षाबंधन वो लोग क्या ही मनाएंगे। यहाँ पर हम लोगों के लिए ना बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि वो यहाँ से बहुत अच्छे से तैयारी करके, बहुत अच्छे से खुश होकर, सब कुछ अच्छे से खुशी मन से सब कुछ तैयारी करके यहाँ से निकली थी, और वहाँ जाकर अचानक ये सब हो गया। तो उनके लिए तो ये बहुत दुख की बात है। और हम लोगों को भी ये बात सुनी थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि कोई और होता तो चल भी जाता, लेकिन खुद आँत का अगर अपना खुद माँ बाप अगर दुनिया से चले जाएँ तो कितनी तकलीफ़ की बात होती है। तो त्योहार क्या ही मनाएंगे। तो सावन के महीने में हम लोगों को बहुत बुरी खबर मिली थी, ये सबसे बहुत बुरी खबर है। उधर मेरी दीदी हैं, उनकी देरानी भी ख़त्म हो गई थी, तो ये भी हमारे लिए बहुत बुरी खबर है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बहुत छोटे हैं, 1.5 महीने की लड़की है उनकी, और 1.5-2 साल का शायद लड़का है उनका, तो वो भी एक्सपायर हो गई। तो ये भी बहुत दुख की बात थी। मतलब चारों तरफ से हम लोगों के यहाँ पर बहुत ही बुरी बुरी खबर आ रही हैं कि कभी ये एक्सपायर हो गए, कभी वो उनको ये हो गया, कभी उनको हो गया। और इधर सावन का महीना चल रहा है और रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो त्यौहार मनाने के लिए भी मन नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग अच्छे से त्यौहार मना रहे हैं, अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये त्यौहार ना हमारे लिए बहुत ही बेकार साबित हुए हैं इस साल के। लेकिन फिर भी राखी को अधूरा नहीं छोड़ा जाता है, तो हम लोगों ने अच्छे से राखी को सेलिब्रेट किया और थोड़ा खुश भी हो गए कि चलो कोई बात नहीं, रक्षा त्यौहार है और राखी का जो बंधन है वो तो पूरा करना ही है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर सब लोगों ने मिलकर अच्छे से राखी बंधवाई और तैयार किया सब कुछ। लेकिन मेरे मन में तो बहुत दुख था।
और उसके बाद में मुझे ये सबसे बड़ा दुख था कि मैं अपने घर पर भी नहीं गई हूँ अपने भाइयों के यहाँ पर राखी बांधने के लिए। मेरे भाई भी यहाँ पर आ नहीं सकते थे क्योंकि उनकी भी सामान की सबसे पहली राखी थी। पहले सामान सोगी लेकर जाते हैं ससुराल में, तो वो था, तो इसीलिए वो भी नहीं आ सकते यहाँ पर। और मैं भी शादी होने के बाद 1 साल तक राखी बांधने गई थी, 1 साल बाद। उसके बाद से मैं राखी बांधने नहीं गई हूँ। आज मुझे 2 या 3 साल हो चुके हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी राखी का त्यौहार आता है, तभी मैं जा नहीं पाती हूँ। लेकिन बोलते हैं सावन के महीने में लड़की को अपने मायके ज़रूर जाना चाहिए अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए। लेकिन मेरा तो टाइम ही नहीं आता कभी कि मैं अपने भाइयों के यहाँ राखी बांधने जाऊँ। मेरी लाड़ों का भी पहला रक्षाबंधन था, तो मेरा मन था चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर अच्छे से सेलिब्रेट हो गया हमारा त्यौहार। और लाड़ों के बहुत बड़े बड़े भाई हैं, लाड़ो बहुत छोटी है, तो छोटी छोटी बहन बड़े बड़े भाई। तो यहाँ पर उसने सारे भाइयों को तिलक किया, उनके यहाँ भी अच्छे से राखी बांधी और सारे पैसे लूट लिए उन्होंने बड़े बड़े भाइयों से। और भाई बहन किस लिए होती है, बहन चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन हमेशा भाइयों के लिए छोटी ही होती है। तो यहाँ पर उसके इतने बड़े बड़े भाई हैं, तो उन सारे से इन्होंने पैसा लिया, तिलक किया और मिठाई भी खाई। इसने अपने भाइयों को लूट लिया। उसके बाद में यहाँ पर सब लोगों ने अच्छे से रक्षाबंधन को मनाया। बहुत खुशी थी, लेकिन मन में एक खटास भी हो गई थी क्योंकि यहाँ पर जो खुशी का माहौल था वो एक इंसान के जाने से बहुत बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है इस त्यौहार पर। इस साल का पता नहीं क्यों राखी का जो त्यौहार है बहुत ही गंदा गया है सब लोगों के लिए। किसी किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी किसी के लिए बहुत बुरा है, लेकिन हम लोगों के लिए सच में ये बहुत बुरी बात है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और दिल से दुआ है। लेकिन बस यही है कि माँ बाप के जाने के बाद जो ज़िंदगी होती है ना, वो शायद कोई इस कमी को पूरा कर ही नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छे से सब लोगों ने राखी बंधवाई और राखी को सेलिब्रेट किया। और यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हम लोगों की यादें जो पुरानी हैं वो ताज़ा हो जाएं। और दीदी ने अच्छे से और ताज़ा कर दिया क्योंकि यहाँ पर दीदी लेकर आ गई बहुत ही पुरानी वाली राखी, मतलब बहुत ही पुराने ज़माने की राखी। मतलब पहले जो राखी बनती थी ना बड़े फूल वाली, वही वाली राखी लेकर दीदी आ गई थी इस साल। तो हम लोगों की तो यादें और भी ताज़ा हो गई थी। तो बहुत अच्छे से बहुत खुशियाँ मनाई। और वो राखी देखकर बच्चे हो गए बहुत ही गुस्सा क्योंकि उन लोगों को पसंद भी नहीं आई थी वो राखी। क्योंकि वो राखी इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि हमें लाइट वाली राखी चाहिए, मतलब जिसमें लाइट जलती है वो वाली राखी चाहिए हमें। तो लाइट वाली राखी मिली नहीं थी, इसीलिए वो लेकर आई नहीं थी। मैंने कहा कि आप लोगों को ट्यूबलाइट वाली राखी ले आते हैं, तो ट्यूबलाइट को दिन भर जलाना, रात भर जलाना, तो वो अच्छी लगेगी आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर सब लोग बहुत गुस्सा हो गए थे बच्चे। फिर सब लोगों ने अच्छे से राखी बंधवाई, मिठाई खाई। और मेरी जो राखी थी बहुत छोटी छोटी थी, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। उसके बाद हम लोगों ने नारियल और मिठाई दी दीदी ने। और ये त्यौहार, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अगर मेरी फैमिली आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक लाइक आपका मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ आप मेरी पूरी सब लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखिएगा। राखी बनवाई, सब लोगों ने बहुत अच्छे से खुशी मिलती है इस मिठाई चीज़ से, सबको मिठाई चाहे के मुझे डिब्बे कोई मिल गए, खुश सबको पैसे करे मिल गए, या ना सब करे, लोगों ने लेकिन आप बहुत लोग मुझे इंजॉय बहुत किया खुश इस कर त्यौहार देते को। हो। और आप तो लोग भी प्लीज़ प्लीज़ इंजॉय आप देख करिए। सकते हो कि इस अगर आप तरीके लोगों की को फूल मेरी वाली वीडियो राखी है ना, थोड़ी भी वो अच्छी बच्चों को लगे बिल्कुल पसंद नहीं, या तो मैं वो अच्छी इतना लगूँ बनना या आता है ना मेरे बच्चों का, फैमिली वाले बहुत ही अच्छे बुरा। लगें आप लोगों को, तो और प्लीज़ हम मेरे लोग चैनल को बहुत लाइक, खुश हो गए, मेरा सब्सक्राइब डुग्गू एंड बहुत खुश कमेंट हो गया था जरूर ये वाली करना। राखी को और देखकर, मुझे क्योंकि उस बहुत अच्छा बच्चे हैं लगता भाई, है बच्चों को अगर तो मेरे बच्चों की एक तरह भी ट्रीट करना चाहिए लाइक ना। आता है, तो एक मेरी भी लाडो सब्सक्राइबर और बढ़ता है ना, तो डुग्गू मुझे बहुत खुश खुशी हो गए होती थे है ये और वाली मुझे राखी बहुत देखकर, ये उम्मीद बढ़ वाली जाती राखी है। पहन के। इसीलिए मैं आप उसको लोगों नींद के आ लिए रही थी। वीडियो हाँ, डालती हूँ, लाडो वीडियो का इस बनाती बार का हूँ, भले ही पहला ताकि मुझे भी रक्षाबंधन था, लेकिन इस उत्साह लड़की मिले। को और इतनी मेरा नींद ये आ रही थी, शौक इतनी नींद है आ रही जिसे थी मैं ना जारी रखना कि चाहती हूँ। सोते तो सोते प्लीज़ देखो कैसी मेरे राखी चैनल को बनवा रही है। सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको मुझे फॉलो जगाया कीजिएगा मैंने बहुत अच्छे और से। मेरे मैंने कहा वीडियो जागो को और अपनी बहुत राखी को ज़्यादा पूरा प्यार करो, दीजिएगा, अपने भाइयों के जिससे तिलक मुझे करो आगे और और अपने वीडियो भाइयों को बनाने के राखी लिए बांधो। क्योंकि रक्षाबंधन एक बार आता है, बार बार तो नहीं आता। फिर मैंने लाड़ो को जगाया। ओके अगर आप बाय लोगों को बाय, वीडियो अच्छी लगी तो सी लाइक यू, फिर सब्सक्राइब जरूर मिलती है करना।